हमने आपसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाई है, वाघा बॉर्डर पर पहुंची है। यानी इस बात का तय है, यह बात तय है कि कभी भी विंग कमांडर अभिनंदन वहां पर पहुंच सकते हैं, जिनको भारतीय सेना की ओर से वहां पर रिसीव किया जाएगा। जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो रिसीव करेंगे उन्हें। इंडियन एयरफोर्स के 5 अफसर वाघा बॉर्डर पर पहुंचे हैं, वहां पर मौजूद है अपने हीरो का स्वागत करने के लिए, अपने हीरो को रिसीव करने के लिए, विंग कमांडर अभिनंदन को रिसीव करने के लिए, जो कि करीब 48 घंटे बाद भारत की धरती पर कदम रखेंगे। आपको याद होगा, लगातार हमने आपको खबरें दिखाई है और कल एक तस्वीर भी एक्सक्लूसिवली हमने आपको इंडिया न्यूज पर दिखाई थी कि कैसे F-16 का पीछा किया था उस मिग विमान ने, जिस मिग विमान को चला रहे थे, फ्लाई कर रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन, और उसके बाद उसे शॉट किया था। यह तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जो तस्वीरें हम तक पहुंची थी। लेकिन फिलहाल यह तस्वीर आप देखिए, यह वाघा बॉर्डर की तस्वीर है। सेना की 4 गाड़ियां वहां पर पहुंची है अपने हीरो को रिसीव करने के लिए, विंग कमांडर अभिनंदन को रिसीव करने के लिए। साथ ही भारतीय वायुसेना के 5 अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद है, जो रिसीव करेंगे पाकिस्तान के अधिकारियों से अपने हीरो को, विंग कमांडर अभिनंदन को, जो पाकिस्तान को उसकी धरती पर धूल चटाकर आ रहे हैं, न सिर्फ अपने शौर्य से, बल्कि जिस अंदाज में, जिस स्वाभिमान के साथ पाकिस्तान के अधिकारियों को जो जवाब दिया, जो तस्वीरें आई, पाकिस्तान की भरपूर मंशा थी कि अपना प्रोपेगेंडा फैलाए अभिनंदन के जरिए, लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। तेज सिंह तंवर हमारे साथ है, स्टूडियो में मौजूद है। तेज सिंह जी, ये तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, सेना की गाड़ियां वहां पर मौजूद है, भारतीय वायुसेना के 5 अधिकारी भी मौजूद है। यानी जो हलचल है, माना यह जा रहा है कि कभी भी वहां पर पहुंचेंगे। इस पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से पलटी खाया है, पाकिस्तान का कैरेक्टर दरअसल ये नहीं है कि इतनी जल्दी दबाव में आ जाए। 99 में करगिल वॉर के समय किस तरीके से उसने अपनी मंशा दिखाई थी, नचिकेता को तो जरूर 8 दिन बाद छोड़ा था, लेकिन कैप्टन आहूजा को लेकर किस तरीके से मानवीयता की सारी हदें पार की थी, वो हम भूल नहीं सकते। पाकिस्तान पे विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता। और मैं ये कह रहा हूं कि जो सारी चेतना आज आई है वो टेरर की वजह से आई है। और ये जो इस्लामिक जिहाद है, असली प्रॉब्लम वो है। और कश्मीर को उसके साथ लिंक करके पाकिस्तान इसको उलझाता जा रहा था। तो आज देश के अंदर ये पहली बार निर्णायक स्थिति में हम पहुंचे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान को दी है कि इस टेरर को आप खत्म करो, और अगर आप खत्म नहीं करोगे तो इंडिया अब आज एक है। इंडिया आज चरम राष्ट्रीय भावना से जागृत है, और अगर ये नहीं चला तो हमें इसको लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, आप जिस लॉजिकल कंक्लूजन की बातचीत कर रहे हैं, हिंदुस्तान हमेशा से एक रहा है। लेकिन हम जो कहते हैं, जो सैद्धांतिक तौर पर जो बदलाव आया है, जो डॉक्ट्रिन में जो बदलाव आया है, वो शायद अब इस जंग को निर्णायक स्थिति में पहुंचा दे। बिल्कुल बिल्कुल निर्णायक स्थिति। और आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के अंदर सारे तरफ से हमारी स्थिति ऐसी है कि मैसेज पाकिस्तान को बहुत साफ है, सुधरो, इस बीमारी को रोको, वरना वो कहते हैं ना कि ढूंढो, रोको, मारो। वो स्टेज आ गई है कि ढूंढो, रोको और मारो। तो पाकिस्तान को सारी सूचना दे दी गई, ढूंढ हमने दिया, रोकने का काम तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे देश में है कि मार नहीं सकते तो बोलो हम मार देते, हम वो कर देंगे। तो अब ये तो मारना तो करना ही पड़ेगा। इसमें राकेश तंवर साहब, मुझे ऐसा लगता है आपने अभी जो संज्ञा दी, ढूंढो, रोको और मारो, मुझे इसमें एक शब्द ऐड करना है, अगर आपकी इजाजत हो। ढूंढो, रोको और बगैर पूछे मारो। ये बात है, ठीक बात है। और ये मनीष जी शायद बड़ा बदलाव है। हर बार हम इस तरीके की स्ट्राइक से बचते रहे, कहते तो रहे कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कल कहा कि पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। हम ब्रेक में अरुण जेटली की बात का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ओसामा जैसा ऑपरेशन कर सकता है तो मसूद को लेकर वैसा ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो बड़ा बदलाव पॉलिसी के लेवल पर हुआ है, जो डॉक्ट्रिन में जो बदलाव हुआ है, शायद पाकिस्तान इससे डरा हुआ है। पाकिस्तान सहमा हुआ है। पाकिस्तान की जो झुंझलाहट है, जो हड़बड़ाहट है, जो झल्लाहट है, राकेश, ये समझने की जरूरत है कि जब भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह बयान दिया कि हम भी वो कर सकते हैं जो अमेरिका ने किया, तो वो बयान कब दे रहे थे? उनके आजू बाजू भारत के और 2 बड़े मंत्री बैठे हुए थे, नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान। अगर आपको वो तस्वीरें और वो विजुअल याद हो तो ये आप समझिए कि भारत की ताकत को बताने के लिए बड़ा मंत्री अगर ये बात कहता है कि हम कर सकते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि राजनीति में कई बातें जो हैं वो संकेत के जरिए कही जाती हैं। और वो संकेत है कि अब अगर जैसा अभी तंवर साहब कहे और जो अपनी चर्चा चल रही थी, ढूंढो, रोको और मारो, तो मैंने जो उसमें संज्ञा में ऐड किया है वो ये ढूंढो, रोको
और बगैर पूछे मारो, ये बयान उससे कनेक्ट होता है, उससे कनेक्ट करता है। और जिस तरीके से हम प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत कहे या फिर अरुण जेटली के जिस बयान का हम जिक्र कर रहे हैं, मनीष जी, ये तो तय है कि अभी तो हम जश्न मना रहे हैं अभिनंदन की वापसी का, विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी का, अपने हीरो का स्वागत हम कर रहे हैं। लेकिन जो लड़ाई हमने आतंक के खिलाफ शुरू की है, वो लड़ाई रुकने वाली नहीं है। पाकिस्तान ये ना समझे कि इस जेस्चर के बल पर हम भूल जाएंगे उस लड़ाई को। नहीं राकेश, ये लड़ाई यहां थमने वाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप वक्तव्य और उनके बयान को आप ध्यान से सुने तो वो ये कह रहे हैं कि इसका हल निकलने वाला है। जो लड़ाई, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो तनाव पिछले कई सदियों से, कई दशकों से चल रहा है, वो जल्द ही खत्म हो सकता है। यानी एक बात जो है अब पाकिस्तान के साथ एक निर्णायक दौर में है। ट्रंप का ये बयान कि ये सदियों से चल रही ये जो लड़ाई है, ये जल्दी खत्म हो सकती है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, तनाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको थोड़ा गहराई में जाके देखें तो अब जो भी होगा आगे वो बहुत निर्णायक होगा। और प्रधानमंत्री के बयान, एक सेकंड राकेश, प्रधानमंत्री के कल के बयान को अगर हम देखें कि ये तो पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि इसकी भाषा का मतलब है ये एक नमूना है, अभी सब कुछ और फिल्म पूरी बाकी है। बिल्कुल। इस बीच देखिए तस्वीरों में हलचल वहां पर दिखाई दे रही है। ये वाघा बॉर्डर की तस्वीरें, सेना की गाड़ियां वहां पर मौजूद है अपने हीरो का स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, विंग कमांडर अभिनंदन का स्वागत करने के लिए। और यह वाघा बॉर्डर के उस गेट की तस्वीर है, यहां से भारतीय सीमा में दाखिल होंगे। लगातार यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, सबका जोश आई है, मुंबई के लोगों की बातचीत करिए, किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन का? बिल्कुल राकेश, इनका सभी लोगों का जोश बिल्कुल हाई है। हमें पीछे पूछ होता हूँ, हाउ इज द जोश? जोश हम लोग हाई है। भारत माता की जय। अभिनंदन जी, आपका भारत में, आप भारत के गर्व हैं और हमें आप पे पूरे भारत को आपके ऊपर गर्व है। आपने ये साबित किया कि हम जितने अच्छे से हम 5 में होली खेलते हैं, उतने ही अच्छे से आप होली खेलते हो। एक गीत हमारी तरफ से सुनो गौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, भारत माता की जय। बिल्कुल, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। बिल्कुल, क्या कहेगी कि सर, इसमें जो है हमारे अभिनंदन जी के आने में इसमें सबसे ज्यादा हमारे राष्ट्र पुरुष ये मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका आत्मविश्वास से लाया। लेकिन मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध कर रहा हूँ कि सैयद सलाहुद्दीन, हाफिज सईद और जो हमारा मोस्ट आगे उसको भी लाया जाए, को लाया जाए। क्या कहेंगे? देश हिंदुस्तान के अच्छे नेतृत्व में है, जहाँ पाकिस्तान भी हमारे वतन का सुरक्षा चाहेगा आगे डर से। बिल्कुल डर गया, पाकिस्तान डर गया। बिल्कुल पाकिस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन अब बस हो गया। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मजा नहीं आया, हिंदुस्तान को, हम लोगों को बिल्कुल मजा नहीं आया। और होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान पे हमला होना चाहिए, तबाह कर देना, पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए, ताकि आतंकवाद का समूल नाश हो सके। ऐसा एक्शन भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ लेना चाहिए। लेकिन मैं एक गीत जरूर गाऊंगा अपने जवान के लिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो, क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये देश वीरों का है, ये वीरों की माटी है। यहाँ की हर माँ के कोख से वीर बच्चा जन्म लेता है, कोई कायर जन्म नहीं लेता। तो पाकिस्तान और दुनिया में किसी देश की हिम्मत हैसियत नहीं है कि इस देश की तरफ उंगली उठाकर देख ले। हमारे बहनों का, हमारे भाइयों का जोश चलता, आप मुंबई से देख रहे हैं। जोश के साथ जोश बहुत है। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इमरान खान। मनीष जी, अभिषेक के पास रुख करते हैं। विपिन परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद हम अभिषेक का भी रुख करेंगे एक बार फिर से। विपिन परमार, तस्वीरें दिखाइए, अपडेट क्या? आज हलचल तो तस्वीरों में दिखाई दे रही है कि वहां पर सेना की गाड़ियां पहुंची हैं, गाड़ियों से जो अधिकारी हैं वो उतरे हैं। कितनी देर में विंग कमांडर अभिनंदन वापस लौटेंगे, इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, बताया जा रहा है कि कुछ ही देर का और समय है, क्योंकि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहीं से जो कॉन्वॉय है वो निकलेगा। इंडियन एयरफोर्स की टीम्स जो है वो अंदर जा चुकी हैं और जो फॉर्मेलिटीज हैं उनकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आप ये तस्वीरें जो है, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो देश के उस जाबाज को
देश के उस सुपूत को जो है प्रणाम करने के लिए, उसके एक दीदार के लिए यहां पर जो है सड़कों के दोनों का तरफ आप देख सकते हैं ये खड़े हैं सिर्फ अपने उस नेशनल हीरो के स्वागत के लिए। आप देख सकते हैं यहां पर कई पोस्टर है, वेलकम सुपर हीरो अभिनंदन। ये जो हासिल किया है, जाहिर सी बात है, जो जाबाज सरहद पर रहता है, जिस तरह से अभिनंदन के द्वारा जो एक हौसला दिखाया गया, जिस तरह का दमखम दिखाया गया है, उसके बाद से ही अभिनंदन जो है उसका दीदार पाने के लिए लोग जो है अमृतसर में सुबह 6 बजे से ही बाघा अटारी बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो चुके थे। और ये जो रूट है, मैं बता दूं आपको, तैयारियां यहां पर पूरी तरह से कर ली गई हैं। एक मेडिकल सुपरविजन के लिए एक एम्बुलेंस है, इसी के साथ विपिन हमारे साथ इस स्टूडियो में जो गाड़ियां गई हैं, विपिन हमारे साथ इस स्टूडियो में मनीष अवस्थी जी है, पॉलिटिकल एडिटर, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। विपिन, मेरा आपसे सवाल यह है कि जब विंग कमांडर अभिनंदन भारत की धरती पर कदम रखेंगे तो क्या वो खुली गाड़ी से बाहर लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए, अभिनंदन स्वीकारते हुए आगे बढ़ेंगे? देखिए मनीष जी, ये मुनासिब होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए, बिल्कुल तमाम जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को कैंसिल किया गया, मीडिया को भी तकरीबन 500 मीटर बाहर रखा गया है अटारी बाघा बॉर्डर से। और ऐसे में ये रूट जो है इसको पूरी तरह से खाली कराया गया है अमृतसर तक, और इसी रूट से जो है वो कॉन्वॉय निकलेगा। और आर्मी की बकायदा जो बुलेट प्रूफ एक कॉन्वॉय जो है वो अंदर गया है, तो वो यही मानकर चला जा रहा है कि उसी कॉन्वॉय में जो है वो अभिनंदन को, क्योंकि अभी तक जो डिटेल्स है वो एयरफोर्स के, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है कि अभिनंदन को किस तरह से जो है दिल्ली ले जाया जाएगा, लेकिन ये जो लोग हैं ये सिर्फ ये चाहते हैं कि चाहे वो शीशे के अंदर से वो झलक मिल जाए, वो जो मूंछों पे ताव है वो मूंछें दिख जाए, वो जो सुपर हीरो का जो खिताब हासिल करने वाला, जो नेशनल हीरो का खिताब हासिल करने वाला ये जाबाज सोल्जर जो है उसका एक दीदार मिल जाए। इसी को लेकर जो है ये किलोमीटर्स लंबी कतारें जो है लोग लगाए खड़े हैं और हाथों में पोस्टर बैनर लिए खड़े हैं। और ऐसे में उनका परिवार जो है, ये खबर है कि अमृतसर में है, और जैसे ही अभिनंदन बाघा बॉर्डर पर पहुंचेंगे विंग कमांडर, उनके परिवार को भी इत्तला की जाएगी, उनको भी अंदर ले जाया जाएगा। और उनकी मुलाकात के बाद देश के ये तमाम परिवार, जिनका बेटा है अभिनंदन, जिनका भाई है अभिनंदन, वो जो है यहां पर खड़े हैं। और उस अभिनंदन का अभिनंदन करने के लिए ये कतारें खुद बताती हैं कि भारत एक है, और आतंकवाद के खिलाफ अपने सोल्जर्स के लिए, अपने जवानों के लिए, ऐसे वीर सपूतों के लिए हर दिन हर रात खड़ा है। विपिन, आप कई बार वाघा बॉर्डर पर पहुंचे होंगे, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आपने कई बार देखी होगी, हालांकि आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी नहीं हो रही है। इस बीच जो बड़ी जानकारी दे दें, एयर वाइस मार्शल रवि कपूर वाघा बॉर्डर पर पहुंचे हैं, विंग कमांडर अभिनंदन को रिसीव करेंगे पाकिस्तानी अधिकारियों से। विदेश मंत्रालय के 2 राजनयिक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो यानी पूरा एक दस्ता वहां पर मौजूद है। भारत के जो लोग उन्हें रिसीव करेंगे भारत सरकार की ओर से और साथ ही वायुसेना की ओर से। विपिन, मैं सवाल कर रहा था कि इससे पहले आप कई बार वाघा बॉर्डर गए होंगे, इससे पहले कई बार आपने बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखी होगी, कई मौकों पर जो वहां का माहौल रहता है उसके आप दबाव बने होंगे, लेकिन इतना जोश हाई आपने कभी देखा क्या वाघा बॉर्डर पर? देखिए राकेश, मैं ये खुलकर कहना चाहूंगा कि बॉर्डर पर जब मैं कवरेज के लिए जाता रहता हूं या फिर बीटिंग द रिट्रीट का हिस्सा बनता हूं, ये जो पीछे 2 झंडे दिखाई दे रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का झंडा, वो जो रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास होता है जब आपके सोल्जर्स जो है पाकिस्तान की तरफ जो है टांगे उठाकर पटक कर जो है एक पोस्चर्स रहते हैं उनका जब इस्तेमाल होता है तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन आज सुबह 6 बजे से मैं आपको बता दूं कि लगातार सभा टीवी की तस्वीर है, विपिन परमार में आता हूं, ये पाकिस्तान के अंदर की तस्वीर है, सीमा पार के उस पार की तस्वीर है, और लगता है शायद संभवतः ये गाड़ियों का काफिला वाघा बॉर्डर पर पहुंच रहा होगा, पाकिस्तानी अधिकारियों का, पाकिस्तानी सेना का, जो कि विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। शायद ये वही तस्वीरें हैं सभा टीवी की, जो कि पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल है, उसकी ये तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष जी, संभवतः ये वही तस्वीरें हैं वाघा बॉर्डर पर, शायद सीमा के उस पार की तस्वीरें लेकर विंग कमांडर अभिनंदन को वहां पर पहुंच रहे होंगे वहां के अधिकारी। राकेश, इसमें 2 चीजें हैं। अगर आप ये जो कॉन्वॉय जो कैवलकेड जा रहा है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये नेवल सिक्योरिटी पुलिस लिखी है जी। और वहां पर अगर जो तमाशबीन आपको सड़क के दोनों ओर दिख रहे हैं, उत्सुकता तो उनमें भी है कि आखिर भारत का ऐसा कौन सा जाबाज है जो हमारी धरती पे आया और हमारे मुल्क को 24 घंटे में मजबूर होकर वापस उसकी वतन वापसी करनी पड़ रही है। लेकिन अभी चीजें साफ नहीं है, क्योंकि आप ये समझिए कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस करने में नेवल पुलिस, देखिए आप साफ तौर पे तस्वीरों में दिख रहा है नेवल पुलिस का क्या काम। तो इसमें देखिए जामर लगा हुआ है, सामने जामर चल रहा है, तो ये सारी बातें मीडिया की तमाम गाड़ियां हलचल वहां पर है कि आखिर इतनी सुरक्षा और नेवल पुलिस की सुरक्षा में उनकी वतन वापसी, थोड़ा मुझे इस कैवलकेड और कॉन्वॉय पे एक अंदेशा सा है। लेकिन पाकिस्तान तो पूरा मनीष इस बात को सोच रहा होगा
कि एक जाबाज जो हमारे सबसे उन्नत विमान को मारकर चला जाता है, हमारी सीमा में पैराशूट से खुद को इजेक्ट करता है जब MiG-21 क्रैश होता है, यहां के अधिकारी पकड़ते हैं, जिस ताव के साथ, जिन मूंछों पर ताव का जिक्र विपिन परमार कर रहे थे, ताव के साथ वो जवाब देते हैं, पूरे देश के स्वाभिमान को पाकिस्तान के सामने रखते हैं और 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान मजबूर हो जाता है कि ऐलान करे कि हम कल विंग कमांडर को वापस करेंगे। पूरा पाकिस्तान इस बात को तो सोच रहा होगा, भारत की बढ़ती ताकत को, भारत के जो सिपाही हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी ताकत को, भारत की कूटनीतिक ताकत को पूरा पाकिस्तान तो सोच रहा होगा कम से कम। देखिए राकेश, जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया था कि ये वो टाइगर है, अभी आपने और विपिन ने जिक्र किया कि मूंछ पर ताव देकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक शब्द छूट रहा है। वो पाकिस्तानी सेना का जवाब नहीं दे रहे थे, वहां की एजेंसीज का जवाब नहीं दे रहे थे, वो गुर्रा रहे थे। जैसे शेर गुर्राता है शिकार के पहले, वैसे गुर्रा रहे थे और केवल उन्होंने अपनी आंखों के जरिए वो संदेश दिया कि अब अगर तुम अपनी सीमा पार किए तो मैं भंबोड़ खाऊंगा। ये जो शब्द है, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी टाइगर के ही लिए कहे जा सकते हैं। और विंग कमांडर अभिनंदन इज अ रॉक स्टार। बिल्कुल, ये रॉक स्टार हैं, ये हीरो नहीं है। रॉक स्टार वो होता है जिसकी तूती सारी दुनिया में बोलती है, जिसके चहेते सारी दुनिया में होते हैं। तो जो जाबाजी उन्होंने की है, मुझे ऐसा लगता है ये किसी रॉक स्टार से कम नहीं। तंवर साहब जी बिल्कुल, ये तो एकदम से बिल्कुल जैसा आपने बताया कि टाइगर है, टाइगर विक्टोरियस टाइगर आ रहा है और सारा बॉर्डर के ऊपर उसकी गुंजार हो रही है और टाइगर जब दहाड़ता है तो सबको पता लगता है। ये तो वाघा बॉर्डर देखिए, हिंदुस्तान का तिरंगा वो दिखाई दे रहा था, लेकिन यानी कि वाघा बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। विपिन परमार, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? विंग कमांडर अभिनंदन वाघा बॉर्डर पर पहुंचे, क्योंकि वहां के समा टीवी की जो तस्वीरें आ रही थी, उस हिस्से से हिंदुस्तान का तिरंगा आन बान शान से लहराता हुआ दिख रहा था। आप बताइए क्या कुछ देख पा रहे हैं, हलचल वहां पर? देखिए, बिल्कुल शेर की घर वापसी हुई है और ऐसे में उसी अंदाज में हुई है, चाहे वो यहां के लोग हों या वहां के लोग हों, शेर को हर कोई देखना चाहता है। और शेर, मनीष जी की बात बिल्कुल सही है कि गुर्राने के अंदाज में जिस तरह से जवाब दिए हैं, उस गुर्राहट का ही परिणाम है कि आज ना केवल भारतवर्ष बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर ये सुपर हीरो, एक नेशनल हीरो के रूप में जो है अभिनंदन को देखा जा रहा है। हलचल मैंने आपको पहले भी दिखाया, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको पैन करके दिखाया। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो लगाया गया है, खासतौर पर जो है इन लोगों को जो है ये जो यहां पर पहुंचे अभिनंदन के दीदार के लिए, यहां पर डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, एक रस्सी बांध दी गई है ताकि कोई भी इस रोड को क्रॉस ना करे, प्रयास ना करे कि उस कॉन्वॉय के कोई आगे आए। ऐसे में पूरी तैयारी है और जिस तरह से विजुअल्स पाकिस्तान की ओर से आप दिखा भी रहे हैं, हम लोग अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं समा टीवी के, हो सकता है कि कुछ ही देर में वो शेर जो है भारत अपनी वतन की धरती, अपनी मिट्टी पर जो है एक बार फिर से पैर रखे। और ये जो कहीं उत्साह था, विपिन मैं आपके पास आता हूं, विपिन आपके पास आता हूं। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जिस पल का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी हो रही है। तस्वीरें वाघा बॉर्डर की तस्वीर है, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी जो वहां के नेवल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, वो विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर वाघा बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और कभी भी भारतीय सीमा में दिखाई दे सकते हैं। भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी तस्वीरों का इंतजार है। विपिन परमार, जानकारी दीजिए कि क्या कुछ औपचारिकताएं वहां पर निभाई जाएंगी, क्या कुछ प्रोटोकॉल है, वो जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, सही सी बात है, तमाम चीजें हैं। आईएएफ की 2 टीम्स जो हैं वो अंदर है और ऐसे में आर्मी का एक कॉन्वॉय भी अंदर गया है। जाहिर सी बात है, वो तमाम प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, उनको पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है, जब वो अपनी सरहद में अंदर आएंगे, क्योंकि रेंजर्स और बीएसएफ के बीच में जो हैंडओवर होगा, उसके बाद जो है वो अपनी सरहद का यानी कि अपने वतन की मिट्टी पर पैर रखेंगे। उसके बाद जो है डिफेंस के जो और जो दिल्ली के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा जो डीब्रीफिंग दी जाएगी और उनका परिवार भी संभवतः ये खबर आ रही है कि वाघा बॉर्डर जो है, जो कॉन्वॉय गया था उसके अंदर ही परिवार था, उनको एक स्पेशल रूम में जो है बीएसएफ के द्वारा बिठाया गया है। फिर जो है अभिनंदन अपने परिवार से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है, एक इमोशनल पल, लेकिन जाहिर से अपने वतन की मिट्टी पर, अपने वतन में एक बार फिर से जब कदम रखेंगे अभिनंदन जरूर करेंगे इस वतन की मिट्टी को, क्योंकि इसी के लिए, इसी की जाबाजी के लिए, इसी मिट्टी के लिए वो जो है वो पाकिस्तान में अपना जहाज लेकर गए थे और एक लड़ाकू विमान को पाकिस्तान के मार गिराया। और ऐसे में जब वो कैप्टिविटी भी हुई, उनको हिरासत में लिया गया, उन्होंने बिल्कुल भी कहीं भी उनके चेहरे पर वो शिकन, वो डर नहीं दिखा। वो अपनी मूंछों पर ताप देकर, जिस तरह से मनीष जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे, वो गुर्राहट जो है वो अभी तक पाकिस्तान की आर्मी के जहन में होगी कि हमने किस शेर को हाथ डाला। वो गुर्राहट तो हमेशा रहने वाली है विपिन। हर बार जंग में पाकिस्तान ने मात खाई है भारत से। इस बार
ना सिर्फ एयर स्ट्राइक की गई है उसके घर में घुस के, और तस्वीरें ये दिख रही है। क्या कुछ हलचल है विपिन, बताइए, ये गाड़ी ये कार रही है? देखिए, बिल्कुल मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा, आप देख सकते हैं बीएसएफ का एक मिनी ट्रक जो है उसको भी साथ में रखा गया है। इसमें भी जो बीएसएफ के ट्रूप्स हैं वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। अभी जो डिस्क्लोज, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और कॉन्फिडेंशियलिटी को देखते हुए चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, लेकिन रास्ता यही है जहां से अभिनंदन जो है वो अमृतसर की ओर जाएंगे, और ऐसे में प्रॉपर अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहां पर किए गए हैं। पंजाब पुलिस की पूरी जो यहां पर तैनाती है, अमृतसर तक जो है वो पंजाब पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। ऐसे में कुछ ही देर में वो तस्वीरें आप भी देखेंगे जिसमें अभिनंदन जो है वो देश की धरती में एक बार फिर आएंगे, देश की धरती में दाखिल होंगे, उस जीरो लाइन को क्रॉस करेंगे, और ऐसे में वो परिवार जो उत्सुकता के साथ, क्योंकि उस परिवार का साहस हमने देखा, वो परिवार जो बिल्कुल भी अपने बेटा, जो उनका बेटा निडरता के साथ पाकिस्तान आर्मी को जो है आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा था, उस परिवार का साहस बरकरार रहा, और ऐसे में पूरे देश को एकजुट करने का काम कहीं ना कहीं अभिनंदन ने किया है। और ये तस्वीरें जो है ये गवाह हैं, ये साक्षी हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं कि 130 करोड़ तो दूर की बात है, अगर एक जवान पर भी उंगली उठेगी तो इसी तरह से ये नया भारत यही करेगा पाकिस्तान के साथ, अपने सोल्जर्स को वापस लाने के लिए, अपने जवानों को वापस लाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल विपिन, आपके जी परंपरा जब इनको इस तरीके से आदान प्रदान होता है तो दोनों देश की सीमा के बीच में नो लैंड होती है जी, और जिस व्यक्ति को ट्रांसफर करना होता है उसको उनका एक प्रतिनिधि नो लैंड में आता है, इधर का एक प्रतिनिधि नो लैंड में जाता है, और वहां पे नो लैंड के अंदर आदान प्रदान होता है, डॉक्यूमेंट का भी और पर्सन का भी जी। और लाने, जब वहां से लाएंगे तब भी सुरक्षा होगी उसकी, जैसा कि हमने देखा अभी पाकिस्तान का जो कन्वॉय था उसके अंदर एम्बुलेंस भी थी, उसके अंदर सशस्त्र टुकड़ी भी थी जी। और इसी तरीके से जब भारत में आने के बाद तो यहाँ भी एम्बुलेंस होगी, सशस्त्र टुकड़ी होगी, और उसके साथ ही आगे मूवमेंट होगा। बिल्कुल तेज सिंह, मैं आपके पास आ ही रहा था, आईबी में आप लंबे समय तक रहे, इस तरीके के परिस्थितियों में प्रोटोकॉल्स क्या कुछ होते हैं वो आपको बेहतर तरीके से पता है। एक दो सवाल है, एक तो मनीष जी का जो सवाल था कि उधर से नेवल जो गार्ड्स हैं आखिरकार वो कॉन्वॉय में क्यों थे, क्या पाकिस्तान में वाकई ऐसा ही होता है क्या? दूसरी ये है कि वहां पर क्या कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, क्योंकि विपिन बता रहे थे कि परिवार भी वहां पर पहुंचा है, कमरे में परिवार से भी मुलाकात की जाएगी, मुलाकात कराई जाएगी, उसके बाद शायद उन्हें दिल्ली लेकर आया जाए, क्या कुछ आगे प्रोसेस हो सकता है? देखिए, वो तो जहां तक सवाल है कि उनकी सुरक्षा में नेवल फोर्स क्यों आई, ये सुरक्षा की दृष्टि से जो भी उचित समझते हैं उस फोर्स को भेजा जाता है, तो उनमें हो सकता है कि किसी कारण से उन्होंने नेवल फोर्स को भेजा, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बाकायदा सुरक्षा के दृष्टि से पहुंचाएंगे, और उसके बाद नो मैन लैंड में आने के बाद जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो परिवार से पहले मुलाकात होगी, और परिवार से मुलाकात और मेडिकल के बाद तब उनको खुले में, जनरली ऐसे इंपॉर्टेंट आदमी को खुले में नहीं भेजते, वो बंद गाड़ी के अंदर ही आगे मूवमेंट होता है, और संभवतः जैसा कि हमारी गाड़ियां भी वहां लगी हुई हैं, उन सुरक्षित गाड़ियों में ही आगे मूवमेंट होगा। बिल्कुल आगे मूवमेंट होगा। मनीष जी, तस्वीरें, उस पार की भी तस्वीरें हमने देखी, इस पार की भी तस्वीरें देखी, उधर मातम पसरा है, सन्नाटा पसरा है, सदमे में है लोग, जैसे किसी के मर जाने पर माहौल होता है, वो मातम में है कि किस तरीके से एक सिपाही आता है, पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रखकर चला जाता है। पूरी फौज पहुंच गई तो क्या होगा? देखिए, पूरी फौज पहुंच गई, उसके पहले ही अगर मुल्क का वजीर आजम खुद भुलक्कड़ हो जाए राकेश, तो क्या कहा जाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन की जो वापसी है, ये अपने आप में एक गौरव, एक शौर्य की गाथा है, पराक्रम है, जिसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे युवाओं में एक नया जोश और नया उत्साह, और मुझे एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो लोगों में उत्सुकता है भारत में, उसके तहत शायद भारतीय वायुसेना और जो हमारी एजेंसीज रहेंगी वो ये कोशिश जरूर करेंगी, क्योंकि सारी दुनिया को इंतजार है, और खासकर 130 करोड़ का ये मुल्क देखना चाहता है अपने उस वीर सपूत को। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोत्साहित करने के लिए हमारे जो युवा हैं कि ऐसे जाबाजी के अगर काम करते हैं आप, तो वो उसका स्वागत, वो कितना बड़ा हीरो होता है, रॉक स्टार होता है, उस प्रोत्साहन के तहत
शायद, मैं ये शायद कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका चेहरा दिखाते हुए शायद ले जाया जा सकता है, जो कि किया भी जाना या फिर ये भी हो सकता है हमारी सरहद में सुरक्षित हैं आप, सारी दुनिया देखना चाहती है, सारे लोग एक एक पल आपके लिए दुआएं कर रहे थे, तो ऐसे में कम से कम कैमरे की नजरों के लिए थोड़ा सा समय शायद मिल जाए, थोड़ा सा समय शायद मिल जाए, लेकिन बाद में तो कम से कम देश के सामने मुझे लगता है आने के बाद परिवार से मिल ले, और उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन को लोग सुनना भी चाहेंगे मनीष जी कि क्या कुछ हुआ 48 घंटों में पाकिस्तान में, उनके साथ किस तरीके से बर्ताव हुआ, क्या कुछ अधिकारी वहां पर बातचीत कर रहे थे। सारी बातें वो ना बताएं, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें तो मुझे लगता है देश सुनना चाहेगा। राकेश, इससे पहले जैसा कि तंवर साहब यहां बैठे हैं, देश सुनने से पहले उनकी डी ब्रीफिंग होगी, और डी ब्रीफिंग ज्यादा जरूरी है, ना कि पहले देश क्या सुनना चाहता है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से इस समय भारत की संप्रभुता के लिए जरूरी है उन्होंने वहां क्या देखा, क्या सुना और क्या समझा। लेकिन जहां तक बात की जाए कि वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, जितना मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि विंग कमांडर अभिनंदन दिल्ली आएंगे, और दिल्ली आने के बाद उनकी मुलाकात संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर होगी। बिल्कुल तेज सिंह जी, आप इसी पर मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ जानकारी दें कि आगे क्या कुछ, क्योंकि वाकई पहले उन्हें ब्रीफिंग होगी, वायुसेना के अधिकारी जो है वो वहां पर उनसे मिलेंगे, वहां पर तो एयर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी दोनों ओर से होती है, अब पाकिस्तान अपनी ओर से करेगा, और उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन को वापस सौंपेगा। इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि पाकिस्तान अपनी पब्लिसिटी चाहता है। अगर बीटिंग रिट्रीट करते हैं तो हो सकता है कि इस कन्वॉय के अंदर पाकिस्तान के कुछ शीर्ष नेता भी हो सकते हैं, और उस समय हो सकता है कि वो उनके सामने ही विंग कमांडर को लाएं, और विंग कमांडर को ला करके बीटिंग रिट्रीट में जो वहां पर उपलब्ध हैं उनको भी दिखाएं, और उसके बाद जो बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी के अंदर तो दोनों तरफ की सेवाएं को होना जरूरी है, क्योंकि नो मैन्स लैंड्स के अंदर इधर से तो रद्द कर दी गई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, होगी नहीं इधर नहीं। अगर वो कर रहे हैं तो वो हमारे भी औपचारिकता का कोई न कोई अंग करना पड़ेगा, क्योंकि गेट को खोलना, नो मैन लैंड्स के अंदर लाना, उसके अंदर हमारे तरफ से भी कोई न कोई आदमी का उपलब्ध होना आवश्यक है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी और प्रोटोकॉल की दृष्टि से भी। तो देखना है कि पाकिस्तान इसका क्या उपयोग करना चाहता है, और लगता यही है कि वो शायद अपनी जनता के सामने अपना कुछ लाभ उठा करके, प्रदर्शन करके विंग कमांडर को शायद कुछ लाभ उठाना चाहते हैं। मनीष जी, पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल्स हैं, जो वहां के चैनल्स हैं, ड्रामे करने में कितने मशहूर हैं ये हमने देखा है। हाल फिलहाल की जो क्लिपिंग्स वायरल हुई है आपने भी देखा और सुना होगा, जो वहां के न्यूज एंकर्स किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान के डीएनए में ड्रामा है। यहां भी विंग कमांडर अभिनंदन को वापस करने में भी ड्रामा, जब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी रद्द कर दी गई है उसके बावजूद वो अपनी ओर से कह रहे हैं कि हम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी करेंगे। राकेश, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी नजर हमेशा छीछड़ों पर होती है, और छीछड़ों पर नजर रखने वाला इससे ज्यादा और कर भी क्या सकता है। टमाटर, गधे, अंडे, इसके अलावा उनके पास बात करने के लिए कुछ है क्या? तो ड्रामे कर कर अपनी ओर ध्यान खींचना, इससे ज्यादा उनको कुछ आता नहीं। और वहां का मीडिया भी मेरे ख्याल से इसी में महारत हासिल कर रहा है कि जो मिल जाए, जैसे मिल जाए, चाहे छीछड़ा ही सही, उसे ले ले, यही उनकी मंशा होती है। और मैंने तो कहा, न केवल पाकिस्तान की संसद, वहां के वजीर आजम, बल्कि सारा मुल्क सदमे में है, सारा मुल्क सदमे में है। उतर आया। बताइए कि अगर आप ये देखिए कि वो किस हद तक चला गया कि जिस वीर सपूत का उसकी धरती पर 12 बजे से इंतजार हो रहा है, पहले खबर आई 12, फिर आई 2 बजे, फिर आई 3 बजे, फिर 4 बजे, अब 5 बज रहा है। कितना ड्रामा करेंगे आप? इसमें भी उनकी छीछा लेदर हो रही है, और वो ये समझने से बाज नहीं आता, क्योंकि वो बेहद तौर पर लतखोर है। और ये भारत की ओर से कहा गया था, अधिकारियों ने कहा था कि साहब आप हमें दोपहर के बाद 2 बजे के आसपास सौंप दीजिए, और पहले जानकारी भी यही थी कि 2 बजे के आसपास, शायद 2 या 3 बजे के आसपास सौंप देंगे। फिर उधर से मांग उठती कि नहीं साहब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इधर से रद्द कर दी गई। पाकिस्तान कुल मिलाकर ड्रामा खड़ा करना चाहता है, एक बड़े परफॉर्मेंस कह सकते हैं या फिर एक बड़ा आयोजन, एक बड़े ड्रामे के जरिए ये दिखाना चाहता है कि देखिए साहब हम कितने बड़े शांति के दूत हैं, जबकि वो ये नहीं समझता कि वो कितने बड़े आतंक फैलाने के दूत हैं, पूरी दुनिया अब जान चुकी है। देखिए, ऐसे सेरेमनी के अंदर मैं ये बताना चाहूंगा जी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सुरक्षा ऐसे सेरेमनी के दौर भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटनाएं हुई हैं। आपको याद है कि हमारे
लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जब एक इंस्पेक्शन पे जा रहे थे, तभी जो जवान था वो ही बंदूक को उल्टा करके मारने को दौड़ा था। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमारे विंग कमांडर को बड़े सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था के अंदर ही हैंडओवर होना चाहिए और कोई भी ऐसा स्कोप नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से जिसमें कि किसी भी तरह की भूल हो जाए, और सुरक्षा की दृष्टि से ही उनको इधर हमें सौंपना चाहिए। बिल्कुल, सुरक्षा की तरह ही सौंपना चाहिए। और जो पाकिस्तान की जो हरकत है, एक बार फिर से इन तीन तस्वीरों के जरिए जो वर्तमान स्थिति क्या है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। पहली तस्वीर है वाघा बॉर्डर पर सीमा के उस पार की, यानी पाकिस्तान के हिस्से की तस्वीर है, जब पाकिस्तानी अधिकारियों का दल विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर वहां पर पहुंचा। नेवल सिक्योरिटी के वहां पर जो गार्ड थे वो इस कन्वॉय में थे। दूसरी तस्वीर है अटारी बॉर्डर की, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस गेट की तस्वीर है जहां से भारतीय सीमा में दाखिल होंगे। तीसरी तस्वीर है शूरवीर का स्वागत किस तरीके से हो रहा है ढोल नगाड़ों के साथ। मनीष जी, एक बार मैं फिर से आऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके के ड्रामे करता रहा है, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन आखिरी समय तक करेगा, झुक जाने के बाद भी करेगा, ये बात सामने आ रही है। इसे कहते हैं राकेश, मेरी मुर्गी की 1.5 टांग, और वैसा ही पाकिस्तान है। इस पे एक कहावत है, आप ये देखिए कि एक जो श्वान होता है उसकी आप अगर पूंछ पुंगली में डालकर 2 साल भी रखें और पुंगली निकाल दें तो वो टेढ़ी की टेढ़ी दिखेगी। यही हालत पाकिस्तान की है। ये गाड़ियां वहां पर पहुंची है, गाड़ियों में देखना होगा कि विपिन, अगर आपको आवाज आ रही है तो बताइए हलचल क्या वहां पर है। जी राकेश जी, देखिए फिलहाल की बात यह है कि तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। ये कॉन्वॉय आप देख सकते हैं, सबसे पहले एयरफोर्स की एम्बुलेंस खड़ी है, उसके बाद सिविल हॉस्पिटल अमृतसर की एम्बुलेंस है और पंजाब पुलिस का कॉन्वॉय जो है वो तैयार खड़ा है। इसी के साथ साथ आर्मी के कुछ कमांडोज जो हैं उनको भी तैनात किया गया और आर्मी की एक कॉन्वॉय जो है वो अंदर भी गई है। ऐसे में इंतजार जो है वो यही हो रहा है कि कब अभिनंदन जो है वो सरहद पार करते हैं, यानी कि भारत अपनी धरती में कदम रखते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान की ओर से भी एक मेडिकल कंडक्ट जो है वो किया जा रहा है। इस खबर की पुष्टि जो है अभी तक हो नहीं पाई, लेकिन खबर ये आ रही है। ऐसे में दोनों देशों की अगर बात की जाए तो ऐसे में भारत की ओर से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो कि अमूमन रोजाना कंडक्ट की जाती है उसे कैंसिल कर दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से जो खबर आ रही थी कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि तमाम लोग जो यहां पर हैं वो सुबह उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि 6 बजे से लोग इसी तरह से बरकरार बने हुए हैं और चाहे और कितना समय लग जाए अपने देश के सुपूत उस जामात को देखने के लिए। विपिन, मनीष जी हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। विपिन, ये बताइए, तस्वीरों में जो आप दिखा रहे हैं, अभी मैं देख रहा था एक फ्लैग कार आई है इनोवा, वो डीआईजी का फ्लैग है, तो क्या डीआईजी भी वहां पर मौजूद है पंजाब पुलिस के? देखिए तमाम अमला जो है प्रशासन का, अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो तमाम अमला यहां पर मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि आपको एक बार फिर से पैन करके दिखाए, ना केवल डीआईजी बल्कि डीसी अमृतसर यहां पर मौजूद है और पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके द्वारा जो कहा गया कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत वो जा नहीं पा रहे, उनकी बहुत इच्छा थी यहां आने की, लेकिन उन्होंने प्रशासन को यह निर्देश दिए हैं कि अभिनंदन में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे और पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है उसे फॉलो किया जाए। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ना केवल पुलिस के बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम आला अधिकारी जो है, आप देख सकते हैं लगातार पुलिस के जो पायलट व्हीकल हैं वो यहां पर ट्रेवल कर रहे हैं और इसी तरह कतारबद्ध तरीके में लग रहे हैं, यानी कि एक लंबा काफिला, एक बड़ा काफिला जो है वो अभिनंदन को लेकर यहां से निकलेगा। विंग कमांडर अभिनंदन की अगर बात की जाए, जिस तरह से हम विजुअल लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि पाकिस्तान की सीमा में वो वाघा बॉर्डर पर वो पहुंच चुके हैं। ऐसे में लीगल प्रोसीडिंग्स जो है, जो प्रणाली है उसको फॉलो किया जाएगा, लेकिन यह बात भी सामने किसी से छिपी नहीं है कि लगातार डिले मनीष जी तमाम प्रोसीजर्स में किया जा रहा है। चाहे वो उनको पाकिस्तान से बागा तक लाने का जो प्रोसीजर था उसकी बात की जाए, लगातार जिस तरह से आप भी लगातार चर्चा कर रहे थे कि जो समय थे, पहले 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे और अब जो है लगातार समय जो है उसका इंतजार जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जनता जो है वो उसी तरह से बादस्तूर खड़ी है। जनता ये चाहती है कि हमारा शेर जब अंदर आए तो हम उसके स्वागत में जरूर यहां पर खड़े रहें। आखिरकार जो देश का नाम इस तिरंगे का जो एक गर्व जो बढ़ाया है, उस समय को, उस मौके को, इस ऐतिहासिक पल को लोग जो है अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। चलिए विपिन, हम आपके पास लौट कर आएंगे। ये तस्वीरें सीमा के उस पार की है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सीमा के इस पार इंतजार है एक झलक का, पूरा देश पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा है विंग कमांडर अभिनंदन का। तेज सिंह तंवर जी, पायलट का दिल हमेशा कॉकपिट में होता है,
विंग कमांडर अभिनंदन ये सोच रहे होंगे कि देश तो वापस लौट ही रहे, पहुंचने ही वाले हैं, देश के अंदर की तस्वीरें भी उनकी कदम जब रखेंगे तो तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन उनके जहन में क्या चल रहा होगा कि एक बार फिर से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए, एक बार फिर से कॉकपिट में बैठे और जरूरत पड़े तो एक बार फिर से देश की सेवा करें, पाकिस्तान को सबक सिखाएं। नहीं, देखिए, वो तो एक भारतीय वायुसेना के उच्च अधिकारी, कुशल अधिकारी, तो उनकी तो भावना एक ही है कि फिर मौका मिलना चाहिए। और वो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी जिन्होंने इतने पराक्रम दिखाया है वो आगे भी करेंगे। मैं देख रहा हूं कि जो कन्वॉय पाकिस्तान से आई है उसमें 5 गाड़ी हैं। सबसे आगे गाड़ी जिसमें कि वो हम कहते हैं कि पायलट कार है, वो पायलट कार जिसमें सिग्नल्स हैं रेड एंड उसके। पायलट कार के बाद दूसरी जो गाड़ी है वो ब्लैक गाड़ी है, और वो ब्लैक गाड़ी के अंदर हो सकता है कि विंग कमांडर भी हों और उनके साथ जो भी अधिकारी पाकिस्तान के राजनीतिक या ब्यूरोक्रेटिक लेवल के हों। इसके बाद एक तीसरी व्हाइट जैमर कार है जी, जैमर कार, वो सुरक्षा की दृष्टि से, और इसके पीछे एक व्हाइट कार है। और व्हाइट कार के बाद जो लास्ट में हम कहते हैं एस्कॉर्ट कार, जिसमें कि एक व्यक्ति ऊपर AK-47 लेकर के खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से वो टेल कार भी हो सकती है। हाँ। जी, जी। तो ये जो सारी की सारी जो पूरी कन्वॉय है वो बाकायदा फॉर्म होके आई है जी। और फॉर्म होके आने के बाद इसके बाद जो देरी हो रही है वो देरी जो है समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जैसा पाकिस्तान के सूचना मिली है कि वो बीटिंग ऑफ द रिट्रीट को करना चाहते हैं। बीटिंग ऑफ द रिट्रीट की सेरेमनी लंबी है और वो सेरेमनी टाइम लेती है जी। और उस सेरेमनी के अंदर जनरली तो दोनों साइड की सेरेमनी होती है, लेकिन हमने जब उसको कैंसिल कर दिया और वो इसको कर रहे हैं तो केवल उसका एक ही पर्पस हो सकता है कि वो अपना जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम अपनी बीटिंग सेरेमनी भी करेंगे और रिट्रीट करने के बाद हम इनको हैंडओवर करेंगे। तो शायद ये उनका एक सकुचित दृष्टिकोण हो सकता है। सेरेमनी से ज्यादा मुझे लगता है कि वो एक ड्रामा खड़ा करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि साहब देखिए हम कितनी संधियों को मानने वाले लोग हैं, हम कितने उदार हृदय वाले लोग हैं, हम आतंक के खिलाफ जो है जी। एक और चीज है, आप अगर पाकिस्तान की इस हरकत को देखें तो आप ये समझिए कि बेहूदगी की सारी हदें पार कर रहे हैं। इतनी देरी करना, उन्हें देर से भारत को सौंपना और कुछ न कुछ ऐसा अड़ंगा डालना जिससे लोगों की यहाँ जो उत्सुकता बनी हुई है, इसे हिंदी में कहा जाता है तुजा तुजा के देना। तो ये तुजा तुजा के भारत की जो आकांक्षाएं हैं, वहां खड़े लोगों का जो जोश है, उसको ये पीक पर ले जाने पे तुले हुए हैं। और आप देखिए कि मुझे नहीं लगता 12 से लेकर 6 घंटे की देरी आखिर क्यों, इसका जवाब उनके पास भी होना चाहिए, लेकिन वो बेहुदा तो बेहुदा होता है। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था जो जानकारी थी जो आप बीती है, इनसे पहले जो 3 पायलट थे जो कभी पाकिस्तान की कैद में रहे, वहां पर वो गए पाकिस्तान के, इससे बाद में उन्हें वापस किया गया। उन्होंने जो आप बीती बताई थी, करगिल युद्ध के दौरान नचिकेता रहते करीब 8 दिन तक, 1971 का जो युद्ध था एयर कॉमडोर भार्गव रहते 1 साल तक पाकिस्तान की कैद में, 1965 की जंग में केसी करियप्पा 4 महीने तक पाकिस्तान की हिरासत में रहे थे। और कमांडर भार्गव ने तो तंवर जी ये भी बताया कि पाकिस्तान में उनसे जबरदस्ती कलमा पढ़ने तक को कहा गया था। तो पाकिस्तान किस हद तक नई हरकत पर उतर सकता है, ये बात तो जग जाहिर है और ये सदियों से होती आई है, ये पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। नहीं, पाकिस्तान तो हर तरीके से अपनी मनमानी करता रहा है और ये सारी जो भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया है हमारे कैप्चर्ड सैनिकों के साथ, तो वो हमें ये संकेत देता है कि हमें उनके किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, हमारी दृढ़ शक्ति है जिसको के सामने पाकिस्तान आज झुक गया है। और हमारे देश का गौरव इसी में है कि हमारे वीर विंग कमांडर भारत में आए और भारत में आने के बाद हमारे देश को जो प्रसन्नता आज मिली है उसको तो हम अनुभव करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस अच्छे दिन के बाद हमें आगे के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। और मनीष जी, एक बार फिर से यही सवाल मैं आपसे भी इस पर टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि इन जिन 3 पायलटों ने अपनी जो दास्तान बताई थी, किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया था, ये हद है। आप ना धार्मिक भावना को मानने वाले लोग हैं, आप ना जो संधियां हैं, जो संधियों की जो शर्तें हैं ना, आप उनको मानने वाले लोग हैं। मैं भार्गव जी की बातें पढ़ रहा था, जो उनकी आप बीती थी वो मैं पढ़ रहा था। उनसे जबरदस्ती कलमा पढ़ने तक को कहा गया था। जब उन्होंने नहीं मानी उनकी बात तो उन्हें जेल भेज दिया गया। देखिए, हम जो चर्चा कर रहे हैं, जब से पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद से जो लगातार माहौल बना हुआ है राकेश, उसको आप देखिए तो हैवानियत तो वहीं बसती है।
इंसानियत के लिए अगर जगह होती तो इतने जघन्य अपराध उन्हीं की धरती से होते? ऐसा कभी नहीं होता। हैवानियत को पाल पोस के बड़ा करने वाला मुल्क है, वो कैसे इंसानियत जाने? और उनकी ये हैवानियत ही है जहां पर वो इससे बाज नहीं आ रहे। और इनकी बार बार जो हरकतें हैं, बार बार उसी बात को कर लेना और कह देना कि हमने तो किया नहीं, ये इनकी आदत में शुमार है। ये इससे नहीं बदल सकते जब तक कि एक बार इनको फिर वो एहसास न कराया जाए कि तुम्हें बदलना होगा, तुम्हारी सोच को बदलना होगा। तब तक ये इसी तरह लतखोर बने रहेंगे। दंड जरूरी है, दंड जरूरी है। और ये कहा जाता है कि दंड, रामायण की लाइनें हैं कि डर बिन होय न प्रीत, भय बिन होय न प्रीत। तो ये भय जरूरी है और मुझे लगता है कि इस भय को पैदा करने की मनीष जी शुरुआत तो हो चुकी है। राकेश, रामायण ही क्यों, गीता का अगर संदर्भ लें, दंडो दमया निरस्ति नीति रश्मि जिगिष्टाम, यानी आप ये देखिए दंड के कई रास्ते हैं, दमन का भी रास्ता है, लेकिन भारत ने हमेशा नीति रश्मि, नीति का रास्ता अपनाकर उन्हें दंड देने का प्रयास किया है। तब भी उनको सीधे दंड नहीं दिया, दंड हमने उनको दिया जो हमारी अमन को, हमारी चैन पे खतरा बने हुए हैं। तो हमारी नीतियां साफ हैं कि हम सारी उन नीतियों पे चलते हैं जो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दंडो दमयाति रश्मि नीति रश्मि जिगिष्टाम। जीत का संकल्प है, लेकिन हमारे पास दमन के कई रास्ते मौजूद हैं और उसमें हम सबसे अच्छा, या फिर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बार बार 2 बार ये क्रॉस चेक किया गया कि वहां पर आम नागरिकों को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, सिर्फ वहां पर टेररिस्ट ही है, सिर्फ वहां पर जैश ए मोहम्मद के लोग हैं। 2 बार क्रॉस चेक करने के बाद जो जानकारी मिली है, उसके बाद इस एयर स्ट्राइक को लॉन्च किया गया, एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद पायलटों ने उड़ान भरी और अपना काम करके आए। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, सीमा में दाखिल हो जाते हैं, उस F-16 को लेकर जो भीख में मिली होती है, जो आतंक के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मिली होती है, उसे लेकर भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं, झूठ बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि साहब हम तो दिखाने आए थे। राकेश, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो F-16 को लेकर अब अमेरिका का वो रुख देखना होगा कि भाई आपने F-16 जो इनको भीख में दिए थे, आपने इनसे सशर्त कहा था कि आप इसका इस्तेमाल केवल आतंक के खिलाफ करेंगे। आपने भारत की सीमा का अतिक्रमण कर आपने जो काम किया है वो एक आक्रमण का काम है। तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को ये कहेगा, तंवर साहब, कि आपने F-16 का बेजा इस्तेमाल किया है और इस बेजा इस्तेमाल के खातिर हम आपसे ये विमान वापस लेते हैं? लगता है आपको तंवर साहब? देखिए, अमेरिका को कुछ न कुछ संकेत तो देना ही पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि दुरुपयोग तो हुआ है। और दुरुपयोग जब हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान शायद अमेरिका की टिप्पणी से बचने के लिए उन्होंने पहले झूठ बोला कि हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया और बाद में टुकड़ों को उठा करके छुपाने का प्रयत्न किया। तो अमेरिका की तरफ से कुछ न कुछ तो कहा जरूर जाएगा और आगे के लिए इनके लिए मुश्किल होगी कि इस तरह के उन्नत किस्म के हवाई जहाज सेना के लिए ये लेंगे किसी भी देश से, तो इनके ऊपर कठिन जो धारणाएं रखी जाएंगी ताकि ये गलत इस्तेमाल आगे न कर सकें। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर भारत की तस्वीर है, सीमा के इस पार की तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर है सीमा के उस पार की, यानी पाकिस्तान के हिस्से की तस्वीर है। सन्नाटा पसरा है और भारत की ओर जश्न का माहौल है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बीच हमारे साथ जुड़ भी चुकी है हमारी वरिष्ठ सहयोगी आंचल आनंद हमारे साथ जुड़ चुकी है। आंचल जी, ये 2 तस्वीरें, मैं चाहता हूं अब इन 2 तस्वीरों के जरिए कहानी आप आगे बढ़ाएं। बिल्कुल राकेश, ये 2 तस्वीरें दिखाती हैं कि एक मुल्क में कितना जोश है कि हमारा पायलट जो हमारे देश का वीर सपूत है वो वापस आ रहा है, और दूसरी तस्वीर उस मुल्क की तस्वीर है जो जाते जाते, जैसे कह रहे हैं ना, भागते भूत की लंगोटी खींचने की कोशिश है। ये वही है कि कहीं पे भी एक स्पेक्टेकल क्रिएट किया जाए, कहीं पर भी ब्राउनी पॉइंट्स लेने की या बार्गेनिंग चिप की तरह इसको इस्तेमाल करने की कोशिश किया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये साइन दे कि हम तो एक पीस जेस्चर की तरह पायलट को छोड़ रहे हैं, जिसके लिए वो पहले से ही बाध्य है जेनेवा कन्वेंशन के तहत। ये बहुत अजीबोगरीब बात है। अभी जिस तरह से तंवर साहब भी कह रहे थे कि इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि हमारे पायलट, हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन है, वो मिग विमान उड़ा रहे थे, जिसे अगर एक एविएशन की दृष्टि से देखा जाए तो फ्लाइंग कॉफिन तक कहा जाता है। बहुत पुरानी ये फ्लीट है जिसको वीन ऑफ करना है हमारी फ्लीट में से। दूसरी तरफ अति संसाधनों से लैस F-16 जो अमेरिका में, जिस तरह से मनीष भाई ने बोला कि भीख में दिया हुआ पाकिस्तान को आतंक से लड़ने के लिए विमान है।
तो F-16 का इस्तेमाल वो मिग के खिलाफ करते हैं, इसके बावजूद मिग ना सिर्फ चेज कर देता है, F-16 क्रैश करवा देता है। तो एक तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के इस वक्त की स्थिति बताता है। ये वैसी स्थिति थी राकेश, इसको आम आदमी की भाषा में समझे तो एक फरारी को हमारी विंटेज कार ने मात दे दी। ये तो है पाकिस्तानी एयरफोर्स का हाल नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से पाकिस्तान के झूठ का एक के बाद एक खुलासा होता है, पहले वो मानने के लिए तैयार नहीं था। गफूर साहब का जो पहला जो DGSPR की तरफ से आया था बयान, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई हमारा एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान एयरक्राफ्ट तो कोई कोलैप्स ही नहीं किया है, कोई बर्नआउट नहीं किया है। उसके बाद कहते हैं कि भाई F-16 का तो हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो 2 झूठ बोले। एक जिसका पर्दाफाश कल हो गया जब जो तीनों सर्विसेज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सबूत दिखा दिया कि एमराम जो था वो सिर्फ F-16 पे लग सकता था और F-16 का इस्तेमाल हुआ जो कि पाकिस्तानी साइट पर गिरा। फिर वो पिक्चर सामने आ गई और उससे भी ज्यादा जो शोकॉज नोटिस मुझे लगता है ट्रंप ने इमरान खान को क्यों मनीष भाई कर दिया होगा कि आपने F-16 का इस्तेमाल आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए करना चाहिए था और आप F-16 का इस्तेमाल टेंशंस को एस्केलेट करने के लिए कर रहे हैं भारत के खिलाफ, जो कि सेल्फ डिफेंस में ही एक्ट कर रहा है। क्योंकि ये तो पहले दिन अमेरिका की तरफ से टिप्पणी आई थी कि हम जो भी फैसला कर रहे हैं वो आत्मरक्षा के तहत कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस के तहत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी ये मैसेज क्लियरली गया है कि भाई आप अगर आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो हम अगर सरहद पार से ही आतंकवाद आ रहा है, आप तो कबूतर बन के बैठे, आंखें मूंद के बैठे, आप कह रहे हैं आतंकवाद हो नहीं रहा है। फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म एग्जिस्ट करती है, वहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म। आप उससे निपट नहीं पा रहे हैं, आप रो रहे हैं कि आप आतंकवाद के शिकार हैं। ये तो जो ट्विटर पे इस वक्त जोक चल रहा है राकेश, वो यही है कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का एक्शन लेना वैसा ही है जैसे सिगरेट कंपनी कैंसर के लिए अस्पताल बना रही है। एक जोक मुझे और याद आ गया जो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है आशा जी, वो जोक ये याद आ गया कि कहीं ट्रंप जो है इमरान खान को फोन करके इस बात को लेकर ना हड़का है कि भाई मिग 21 से तुमने हमारे F-16 को मार गिरवाया, इतनी बड़ी बेइज्जती करवा दी दुनिया में। मैसेज तो इसको लेकर भी शेयर हो रहा है। बिल्कुल यही मैं कहने की कोशिश कर रही थी। ये विंटेज कार ने फरारी को मात दे दी कि आप अपने पायलट तक को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको औजार भी दे देंगे। इसलिए बिल्कुल ये तो अमेरिका की भी इमेज खराब होती है उस हिसाब से। लेकिन तबर साहब बहुत सीरियसली अगर इसको हम देखें कि अभी की, क्योंकि ये तस्वीरें आ रही हैं, हम इस पर भी चर्चा करते रहेंगे जिन पहलुओं पर कर रहे हैं, लेकिन जो अभी की तस्वीरें आ रही हैं, जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है आगे की प्रक्रिया, जब कहा जाता है कि उनको रिसीव किया जाएगा, देखिए हैंडओवर जैसे ही किया जाएगा उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भारत की तरफ से एक बार फिर से होगा और तुरंत जो इंडियन एयरफोर्स के जो आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका कंटिंजेंट लेके चला जाएगा। उसके बाद डी ब्रीफिंग होती है। आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर पाएंगे कि डी ब्रीफिंग एग्जैक्टली क्या होती है और उसके क्या मायने होते हैं? डी ब्रीफिंग का प्रोसेस ये है कि जो घटना हुई है, जब से वो अटैक हुआ और जब से वो कैप्चर हुए और उनको रखा गया, तो वो सारे चीज के अंदर जो उनके साथ हुआ उस सारी चीज के बारे में पूछा जाता है। उनके साथ जो व्यवहार हुआ उसके बारे में पूछा जाता है। उनसे किस तरह की प्रश्न पूछे गए, भारत की हमारी जितनी भी सामरिक शक्ति है उसके बारे में जानकारी, और उनके साथ और हमारे जितने भी डिफेंस की प्रिपेयरनेस के बारे में सवाल हो सकते हैं। तो डी ब्रीफिंग के अंदर ये सूचना एकत्रित की जाती है, उनसे कुछ लिखित में बयान लिया जाता है और हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो ये डीब्रीफिंग में जानना जरूरी है कि क्या क्या हुआ, क्योंकि जो हुआ वो जिनेवा कन्वेंशन है और जिनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और बगैर किसी पहलू होता है दुर्व्यवहार ना होना, उसकी तो फिजिकल इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं। और क्योंकि इसमें जो कैप्टन माफ कीजिएगा विंग कमांडर अभिनंदन को हैंडओवर का टाइम है वो काफी लिमिटेड है, मतलब 1.5 दिन या 2 दिन मान लिया जाए, वो तो एक अलग पहलू है। लेकिन जिस तरह की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या माइंड गेम्स होती हैं, और अब तो बहुत सारी ट्रूथ सीरम नुमा चीजें हैं कि बेहोश करके कुछ चीजें उगलवाई जा सकती हैं, उसकी किस तरह से पड़ताल की जाती है? क्या उस लेवल पे भी पड़ताल होती है? होती है, क्योंकि फॉरेंसिक होती है और उसके क्योंकि ड्रग्स का भी इस्तेमाल होता है, इंजेक्शंस पे होते हैं, क्योंकि कैप्टिविटी के अंदर डिपेंड करता है कि कंट्री कौन सी है और किस तरह का व्यवहार वो करे। तो पाकिस्तान जिस तरह की कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री तो है नहीं, तो मान के चल रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है डीब्रीफिंग में कि कैसा उनके साथ व्यवहार हुआ और ये जो समय उनके साथ कटा है, क्योंकि निश्चित रूप से जेनेवा कन्वेंशन का
उल्लंघन तो पाकिस्तान ने कर ही दिया। और अब जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि अब जो देरी हो रही है, ये जो देरी हो रही है इसमें पाकिस्तान का कुछ ऐसा लग रहा है कि वो पब्लिसिटी एंगल है, क्या एंगल है, वो अभी जानबूझ के देरी की जा रही है। और वहां पे पाकिस्तान, क्योंकि प्रक्रिया तो बहुत सिंपल है, प्रोटोकॉल ये मतलब है। इस वक्त तो मुझे लगता है कि अगर 1.5-2 दिन के वक्त में ही हैंडओवर हो रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई पेपर वर्क बहुत बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा होगा। फिर एग्जैक्टली ये जो देरी हो रही है, क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान चाह रहा है कि बीटिंग रिट्रीट हो, वहां की तरफ से थोड़ी नारेबाजी हो, उसके बाद हैंडओवर किया जाए? यही लगता है, ऐसा ही लगता है कि वहां पे उनको, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पब्लिक के सामने विंग कमांडर को निकालना ये ठीक नहीं होगा। वो तो और ये सेफ्टी इशू भी हो सकता है, बिल्कुल सुरक्षा का विषय है। और दूसरा ऐसा है कि आई होप कि कोई स्टेटमेंट या कोई इस तरीके का रिकॉर्डिंग वो ना प्ले हो जाए, वो भी हमें नहीं करना चाहिए, जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन होगा। तो ये देरी जो है वो पाकिस्तान ने क्लियर नहीं किया है, और जो समय ले रहे हैं वो समय जो है निश्चय शायद ये लग रहा है कि वो भारत की चिंता को थोड़ा सा। आप एक बात बताइए तंवर जी, एक होता है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ये सब उल जलूल हरकतें करना, जो कि शायद पाकिस्तान मान के चलिए कि कर ही रहा है, लेकिन एक एस्पेक्ट ये है कि पूरी दुनिया की नजर इस पर लगी हुई है। मतलब ट्रंप ने पहले कह दिया था अच्छी खबर आने वाली है, उसके बाद अब फिर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी। तो ये मान के चला जाए ना कि मतलब एक लाइन को शायद पाकिस्तान भी आज की तारीख में क्रॉस नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड लीडर्स इस वक्त देख रहे हैं, और इसके बाद डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू होने जा रहा है। ये पहला कदम है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो ये प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से और समय के ऊपर हो जाती है, और इसमें इतना समय लगता नहीं है। अब हमने केवल पाकिस्तान की तरफ से उनकी कन्वॉय देखी है, कन्वॉय फॉर्म होकर 5 गाड़ियों की कन्वॉय आई है। कन्वॉय के आने के बाद वो बॉर्डर पे पहुंचेंगे, और बॉर्डर पे जनरली कम्युनिकेशन होता है दोनों साइड से। कम्युनिकेशन होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मेडिकल जांच हो चुकी है, वो डॉक्यूमेंट का हैंडिंग ओवर, डॉक्यूमेंट का एक डॉक्यूमेंट होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी। इसके बाद उनके पास और कार्रवाई नहीं है। उसके बाद तो कार्रवाई यही है कि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होने के बाद नो मैन लैंड में आएंगे, गेट पाकिस्तान का खुलेगा, इंडिया से नो मैन लैंड में हमारे अधिकारी जा सकते हैं, और नो मैन लैंड में जनरली ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने के बाद फिर इधर आ जाते हैं। तो ये बीटिंग दी रिट्रीट के साथ तो वो जो इजेक्शन होता है वो सीधा पहला झटका कमर पर होता है, और जब स्पाइन पर झटका लगता है और उसके साथ आप हवा में जब खुलते हैं पैराशूट के साथ, तो वो पूरे शरीर में झटका होता है। तो ये सूझबूझ और निपुणता, यही 2 चीज होती हैं जो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, कि आपको जब ऐसी दुश्वारी महसूस हो कि जहां पर आपके खिलाफ सारी चीजें हों, तब आपको क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सूझबूझ और निपुणता का परिचय दिया। अब जहां तक बात की जाए कि अब क्या चल रहा होगा वहां पर उत्साहित और आनंदोत्सव का माहौल होगा। जब वो हमारे अपनी धरती पर, अपने वतन पर उन्होंने कदम रख दिया, तो मैं आंचल केवल एक ही चीज कहूंगा। आप जब स्टूडियो में आई और राकेश ने आपको इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले मैं ये कहता कि आंचल भी इसी सोच के साथ और आकांक्षाओं के साथ आई हैं कि भाई भारत की धरती के आंचल पर उस सपूत का जब पैर पड़ेगा तो वो आनंद ही आनंद होगा, वो परमानंद का एहसास होगा। बिल्कुल आनंद ही आनंद होगा। और मैं आज सुबह से लेकर अभी तक बस यही दुआ, बल्कि कल से यही दुआ मांग रही हूं कि जल्द से जल्द हमारे विंग कमांडर अभिनंदन आए। इस वक्त सिर्फ वही प्रायोरिटी है। देखिए हमने बहुत चीजें इस तरफ से भी सुनी, उस तरफ से भी सुनी, इसको लेकर सियासत होनी शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आज जो उनके परिवार पर पिछले 48 घंटे से बीत रही होगी, जो क्षण क्षण ये सिर्फ दुआ मांग रहे होंगे, प्रे कर रहे होंगे, और इस वक्त तो पूरे देश भी कर रहा था। मुझे लगता है कि कम से कम इतना हमें कहना होगा कि इस वक्त देश एकजुट होकर सिर्फ एक मांग कर रहा था, और किसी ने भी अगर इसको लेकर सियासत करने की कोशिश भी की, चाहे सोशल मीडिया पे ही क्यों ना कोशिश की गई हो मनीष, तो उसको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि देश ये कह रहा था कि हमें हमारा विंग कमांडर अभिनंदन वापस चाहिए। आंचल, विंग कमांडर अभिनंदन केवल वर्तमान परिवार के नहीं थे, वो 130 करोड़ भारतवासियों के परिवार का बेटा था, जिसके आने पर इस देश को गौरव है। उसके शौर्य, पराक्रम और उसकी वीरता पर ये सदियां याद रखेंगी कि एक वीर सपूत भारत की धरती से वो पाकिस्तान में जाकर उसने वो कारनामा किया था, जिसके बाद वो अपनी वीरता का, दृढ़ता का परिचय देते हुए निडरता के साथ उनके जमीन पर उनको गुर्रा कर
वापस अपने वतन लौटा है, तो मुझे ये लगता है आज का रॉक स्टार, जो हमेशा रॉक स्टार रहेगा, युवाओं के लिए प्रोत्साहन रहेगा, ऐसे विंग कमांडर अभिनंदन हमेशा अभिनंदन के पात्र होंगे। बिल्कुल। और एक तस्वीर और आंचल ये जुड़ी है, आप देखिए किस तरीके से पूरे देश में जश्न का माहौल है। और मनीष जी, एक सवाल चूंकि आपसे, जिस तरीके से आपने आंचल जी के नाम के साथ और आप पूरे माहौल को आपने जोड़ा है, अब तो बड़ी खबर यह है कि आपने सीनियर अधिकारियों के साथ विंग कमांडर अभिनंदन भारतीय वायुसेना के केयर में है और उन्हें जल्द ही जो है बाहर निकलेंगे वहां से। एक चीज और जहन में आई, जिस पीस जेस्चर की लगातार बातचीत चल रही है, मैसेजेस में जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि दरअसल इमरान खान बोल तो रहे थे कि पीस जेस्चर यानी शांति वाला जेस्चर, लेकिन उनके दिमाग में डर इस बात का था कि अगर हम अपना स्टैंड नहीं बदलते तो कहीं पीस जेस्चर में न बदल जाए, यानी हम टुकड़ों में न हो जाए। देखिए राकेश, मुझे याद है जब मंगलवार को हमारे वीर सपूतों ने वहां के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, मैं और आंचल बैठे थे और हम चर्चा कर रहे थे इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज पर। तो उनके दिमाग में जो असंतोष चल रहा था और जो अपनी कुर्सी पर वो दाएं बाएं घूम रहे थे, ये साफ बताता है कि वहां के मुल्क का वजीर आजम कितना अस्वस्थ था, मानसिक रूप से कितना परेशान था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए, क्या कहा जाए और कैसे संभाला जाए। तो ये साफ बताता है कि सकपकाए बगले झांकते ऐसे मुल्क के प्रधान को। कल भी आपने देखा जब संसद में जैसे ही ऐलान हुआ, मनीष अगर आपने ऑब्जर्व किया, तंवर साहब आपने भी देखा होगा कि जैसे ही ये ऐलान हुआ कि हम विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भारत को सौंपेंगे पीस जेस्चर की तरह, तो वहां के सांसद भी अपनी टेबल्स को थपथपाने लगे, थंप करने लगे। मतलब उनको खुशी थी, उनको ज्यादा सेंस ऑफ रिलीफ था कि कम से कम हम विंग कमांडर को सौंप दें, नहीं तो कल को हमारे साथ क्या होगा नहीं जानते। युद्ध की कगार पर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए इसको भी लेकर भी कई चीजें और किसी भी बयान को कभी भी कैसे भी इंटरप्रेट या मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कल कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया है और भारत की तरफ से संदेश क्लियरली गया कि आप ये बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, आप पहले हैंडओवर करें, नो डील। और जो मैं कह रही थी तंवर साहब की एयर वाइस मार्शल रवि कपूर ने भी कहा था, ये जेस्चर जिनेवा कन्वेंशन के तहत है, उसके बियॉन्ड एक वर्ड नहीं कि गुड पीस हम इसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे, ये आपका काम है। और पाकिस्तान फंस चुका था कि आपने ये बोस्ट करने की कोशिश की कि हमारे पास हमारी कस्टडी में इंडिया का पायलट है, लेकिन आपने जैसे ही वो तस्वीर दिखाई, आपने तो जिनेवा कन्वेंशन लागू हो गई। यानी कि उसको सुरक्षित रखना, हमारे पायलट को सुरक्षित रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। बिल्कुल। तो जिसको आप एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, वो असल में उसको सही तरीके से रखना ये एक बात है, वो तो आप उसके लिए बाउंडी हैं, लेकिन अगर कुछ बाल भी बाका होता तो पाकिस्तान का क्या होता, ये सोच लीजिए तंवर साहब। बिल्कुल, पाकिस्तान को जो है ये समझ में आ गई थी कि हम जितना जल्दी अब इनको सौंपें उतना ही हमें ये जो है मुसीबत से बच सकते हैं। और पाकिस्तान ने जिस घबराहट में इमरान खान ने उसको घोषणा की, जिस घबराहट के अंदर वो थपथपाई सारी हुई, वो सारा संकेत ये दे रहा है कि पाकिस्तान ये जानता था कि अगर हमने ये न किया, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था, इंडिया ने साफ कह दिया था, ऐसी स्थिति में मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनका मैसेज आ गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने निर्णय किया कि जितनी जल्दी हम इनको सौंपें तो हम बचेंगे। आंचल, इस पे एक मुझे बड़ा मजेदार एक जुमला है जो याद आता है, वो ये कि जितनी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में प्रधानमंत्री इमरान खान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया, भारत में तो इतनी जल्दी में मोटरसाइकिल भी रिहा नहीं होती। इतनी जल्दी मोटरसाइकिल भी नहीं सौंपी जाती अगर चालान हो जाए। गलत तो नहीं कह रहा तंवर साहब, आपने पुलिसिया महकमा लाइटर वेन में कही गई बात है। और शायद हो सकता है कि मतलब बिल्कुल ही मनीष भाई जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं हमें लगातार इंतजार है। देखिए अब सुबह से इंतजार हो रहा है। पहले ये खबर आई थी कि 10:30 से 12, फिर आई 12 से 2 के बीच में, फिर आई मीटिंग रिट्रीट से पहले हो जाएगा हैंडओवर, लेकिन अब घड़ी जो है 5:35 बता रही है और हमारी सूचना के मुताबिक लगभग ये वो टाइम है जब एयर वाइस मार्शल रवि कपूर को आके बाहर मीडिया को ब्रीफ करना है। और बस एक खबर जानना चाह रहे हैं, हालांकि हमारे पास, हम ये बता दें दर्शकों को कि सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है कि हमारा बेटा
हमारी धरती मां पर है इस वक्त। हम ये भी बता दें वो सकुशल है, ये अभी तक खबर आ रही है, लेकिन कई औपचारिकताएं होती हैं जिनको पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इस वक्त चल रही हैं। हमें ये नहीं पता है कि उनकी झलक देखने को मिलेगी अभी या नहीं मिलेगी, लेकिन जो एक पुष्टि होती है और खासतौर से जो औपचारिक बयान होता है वो हमें जरूर इंतजार है कि एयर वाइस मार्शल रवि कपूर जो बताया जा रहा है कि बाहर आएंगे राकेश, और वो ही आके मीडिया को ब्रीफ करेंगे। एक चीज तो आंचल अब तस्वीर साफ हो गई। मुझे लगता है कि जो डिले हो रहा होगा इस बात को लेकर भी रस्साकशी चल रही होगी। जो बीच में खबर आई थी कि बीटिंग रिट्रीट करना चाहते हैं, हम अपनी ओर से करना चाहते हैं, मुझे तो लगता है कहीं कुछ इस वजह से भी डिले ना हुआ हो। आखिरकार जब आप भारतीय अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं, ये दूसरी तस्वीर एक आ रही है। ये लाइव तस्वीरें हैं, आप जानना चाहेंगे पीसीआर हमें बताए। ये पाकिस्तान की तस्वीर है जब जो काफिला विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर आ रहा था, ये वहां की तस्वीर है। आप देखिए नेवल सिक्योरिटी पुलिस के काफिले ने उन्हें लाकर सरहद। ये वही तस्वीर है, ये तस्वीरें हमने पहले दर्शकों को दिखाई थी, बता दें तब समा टीवी की ओर से तस्वीरें थी जो वहां का पाकिस्तान का चैनल है। अब ये तस्वीरें एनआई की ओर से आई हैं। ये तस्वीरें पुरानी है, काफी मुझे लगता है कि 1 घंटे के आसपास हो चुका होगा इन तस्वीरों को। नहीं, लेकिन हम अपनी तस्वीरों को ट्रस्ट करेंगे राकेश। पाकिस्तान दिखाता कुछ और है, चलाता कुछ और है, समझ में नहीं आता है। तो ये वो तस्वीरें कुछ पहले की तस्वीरें दिखाई गई थी, वो तस्वीरों को हमने दिखाया था। एक बात जिसका आंचल हम जिक्र कर रहे थे, रस्साकशी शायद इस बात को लेकर चल रही होगी। बीच में खबर आई थी कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी करना चाहता है पाकिस्तान, कहीं इस बात को लेकर भी कुछ बातचीत हो रही होगी, तर्क वितर्क हो रहे होंगे, शायद इसलिए भी थोड़ा डिले हुआ हो। तंवर साहब नहीं, वो प्रक्रिया के अंदर समय तो लग सकता है और वो प्रक्रिया के अंदर समय लगा है। अब जो नहीं, ये सवाल इसलिए मैंने किया तंवर साहब क्योंकि बीच में एक खबर आई, हमने काफी चर्चा की कि जब भारत ने मना कर दिया है कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हम नहीं करना चाहते हैं, सेम यही सिचुएशन नचकेता के समय भी थी। उस समय भी पाकिस्तान करना चाहता था बीटिंग रिट्रीट, आज भी करना चाहता था, भारत ने मना किया, फिर भी करने पर अड़ा हुआ था। अब देखिए बीटिंग रिट्रीट का तो कोई विजुअल्स कहीं से भी नहीं है। नहीं, और वैसे भी मुझे लगता है इलॉजिकल हो जाता है क्योंकि दोनों देशों की ही उस वक्त लोग होते हैं बीटिंग रिट्रीट के लिए, और अगर हम कह रहे हैं नहीं हो सकती तो वो आके कैसे करेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये आज भावना का समय है। हाँ। और मैं कह रहा हूँ कि देश की भावना को तो आनंद आ ही रहा है, लेकिन मैं सबसे बड़ी भावना जो है आज विंग कमांडर साहब की सोच रहा हूँ कि उनके अंदर क्या भावना होगी। जो व्यक्ति इतना देश के लिए उसने कार्य किया और संकट में जाने के बाद अब वो पहला झटका कमर पर होता है और जब स्पाइन पर झटका लगता है और उसके साथ आप हवा में जब खुलते हैं पैराशूट के साथ, तो वो पूरे शरीर में झटका होता है। तो ये सूझबूझ और निपुणता, यही 2 चीज होती हैं जो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि आपको जब ऐसी दुश्वारी महसूस हो कि जहां पर आपके खिलाफ सारी चीजें हों, तब आपको क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सूझबूझ और निपुणता का परिचय दिया। अब जहां तक बात की जाए कि अब क्या चल रहा होगा वहां पर उत्साहित और आनंदोत्सव का माहौल होगा। जब वो हमारे अपनी धरती पर, अपने वतन पर उन्होंने कदम रख दिया, तो मैं आंचल केवल एक ही चीज कहूंगा। आप जब स्टूडियो में आई और राकेश ने आपको इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले मैं ये कहता कि आंचल भी इसी सोच के साथ और आकांक्षाओं के साथ आई हैं कि भाई भारत की धरती के आंचल पर उस सपूत का जब पैर पड़ेगा तो वो आनंद ही आनंद होगा, वो परमानंद का एहसास होगा। बिल्कुल आनंद ही आनंद होगा। और मैं आज सुबह से लेकर अभी तक बस यही दुआ, बल्कि कल से यही दुआ मांग रही हूं कि जल्द से जल्द हमारे विंग कमांडर अभिनंदन आए। इस वक्त सिर्फ वही प्रायोरिटी है। देखिए हमने बहुत चीजें इस तरफ से भी सुनी, उस तरफ से भी सुनी, इसको लेकर सियासत होनी शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आज जो उनके परिवार पर पिछले 48 घंटे से बीत रही होगी, जो क्षण क्षण ये सिर्फ दुआ मांग रहे होंगे, प्रे कर रहे होंगे, और इस वक्त तो पूरे देश भी कर रहा था। मुझे लगता है कि कम से कम इतना हमें कहना होगा कि इस वक्त देश एकजुट होकर सिर्फ एक मांग कर रहा था, और किसी ने भी अगर इसको लेकर सियासत करने की कोशिश भी की, चाहे सोशल मीडिया पे ही क्यों ना कोशिश की गई हो मनीष, तो उसको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि देश ये कह रहा था कि हमें हमारा विंग कमांडर अभिनंदन वापस चाहिए। आंचल, विंग कमांडर अभिनंदन केवल वर्तमान परिवार के नहीं थे, वो 130 करोड़ भारतवासियों के परिवार का बेटा था, जिसके आने पर इस देश को गौरव है। उसके शौर्य, पराक्रम और उसकी वीरता पर ये सदियां याद रखेंगी कि एक वीर सपूत भारत की धरती से वो पाकिस्तान में जाकर उसने वो कारनामा किया था, जिसके बाद वो अपनी वीरता का, दृढ़ता का परिचय देते हुए निडरता के साथ उनके जमीन पर उनको गुर्रा कर वापस अपने वतन लौटा है। तो मुझे ये लगता है आज का रॉक स्टार, जो हमेशा रॉक स्टार रहेगा, युवाओं के लिए प्रोत्साहन रहेगा, ऐसे विंग कमांडर अभिनंदन हमेशा अभिनंदन के पात्र होंगे।
बिल्कुल। और एक तस्वीर और चलिए जुड़ी आप देखिए किस तरीके से पूरे देश में जश्न का माहौल है। और मनीष जी, एक सवाल चूंकि आपसे, जिस तरीके से आपने आंचल जी के नाम के साथ और आप पूरे माहौल को आपने जोड़ा है, अब तो बड़ी खबर यह है कि आपने सीनियर अधिकारियों के साथ विंग कमांडर अभिनंदन भारतीय वायुसेना के केयर में है और उन्हें जल्द ही जो है बाहर निकलेंगे वहां से। एक चीज और जहन में आई, जिस पीस जेस्चर की लगातार बातचीत चल रही है, मैसेजेस में जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि दरअसल इमरान खान बोल तो रहे थे कि पीस जेस्चर यानी शांति वाला जेस्चर, लेकिन उनके दिमाग में डर इस बात का था कि अगर हम अपना स्टैंड नहीं बदलते तो कहीं पीस जेस्चर में न बदल जाए, यानी हम टुकड़ों में न हो जाए। देखिए राकेश, मुझे याद है जब मंगलवार को हमारे वीर सपूतों ने वहां के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, मैं और आंचल बैठे थे और हम चर्चा कर रहे थे इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज पर। तो उनके दिमाग में जो असंतोष चल रहा था और जो अपनी कुर्सी पर वो दाएं बाएं घूम रहे थे, ये साफ बताता है कि वहां के मुल्क का वजीर आजम कितना अस्वस्थ था, मानसिक रूप से कितना परेशान था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए, क्या कहा जाए और कैसे संभाला जाए। तो ये साफ बताता है कि सकपकाए बगले झांकते ऐसे मुल्क के प्रधान को। कल भी आपने देखा जब संसद में जैसे ही ऐलान हुआ, मनीष अगर आपने ऑब्जर्व किया, तंवर साहब आपने भी देखा होगा कि जैसे ही ये ऐलान हुआ कि हम विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भारत को सौंपेंगे पीस जेस्चर की तरह, तो वहां के सांसद भी अपनी टेबल्स को थपथपाने लगे, थंब करने लगे। मतलब उनको खुशी थी, उनको ज्यादा सेंस ऑफ रिलीफ था कि कम से कम हम विंग कमांडर को सौंप दें, नहीं तो कल को हमारे साथ क्या होगा नहीं जानते। युद्ध की कगार पर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए इसको भी लेकर भी कई चीजें और किसी भी बयान को कभी भी कैसे भी इंटरप्रेट या मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कल कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया है और भारत की तरफ से संदेश क्लियरली गया कि आप ये बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, आप पहले हैंड ओवर करें, नो डील। और जो मैं कह रही थी तंवर साहब की एयर वाइस मार्शल रवि कपूर ने भी कहा था, ये जेस्चर जिनेवा कन्वेंशन के तहत है, उसके बियॉन्ड एक वर्ड नहीं कि गुड पीस हम इसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे, ये आपका काम है। और पाकिस्तान फंस चुका था कि आपने ये बोस्ट करने की कोशिश की कि हमारे पास हमारी कस्टडी में इंडिया का पायलट है, लेकिन आपने जैसे ही वो तस्वीर दिखाई, आपने तो जिनेवा कन्वेंशन लागू हो गई। यानी कि उसको सुरक्षित रखना, हमारे पायलट को सुरक्षित रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। तो जिसको आप एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, वो असल में उसको सही तरीके से रखना ये एक बात है, वो तो आप उसके लिए बाउंडी हैं, लेकिन अगर कुछ बाल भी बाका होता तो पाकिस्तान का क्या होता, ये सोच लीजिए तंवर साहब। बिल्कुल, पाकिस्तान को जो है ये समझ में आ गई थी कि हम जितना जल्दी अब इनको सौंपें उतना ही हमें ये जो है मुसीबत से बच सकते हैं। और पाकिस्तान ने जिस घबराहट में इमरान खान ने उसको घोषणा की, जिस घबराहट के अंदर वो थपथपाई सारी हुई, वो सारा संकेत ये दे रहा है कि पाकिस्तान ये जानता था कि अगर हमने ये न किया, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था, इंडिया ने साफ कह दिया था, ऐसी स्थिति में मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनका मैसेज आ गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने निर्णय किया कि जितनी जल्दी हम इनको सौंपें तो हम बचेंगे। आंचल, इस पे एक मुझे बड़ा मजेदार एक जुमला है जो याद आता है, वो ये कि जितनी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में प्रधानमंत्री इमरान खान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया, भारत में तो इतनी जल्दी में मोटरसाइकिल भी रिहा नहीं होती। इतनी जल्दी मोटरसाइकिल भी नहीं सौंपी जाती अगर चालान हो जाए। गलत तो नहीं कह रहा तंवर साहब, आपने पुलिसिया महकमा लाइटर वेन में कही गई बात है। और शायद हो सकता है कि मतलब बिल्कुल ही मनीष भाई जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं हमें लगातार इंतजार है। देखिए अब सुबह से इंतजार हो रहा है। पहले ये खबर आई थी कि 10:30 से 12, फिर आई 12 से 2 के बीच में, फिर आई मीटिंग रिट्रीट से पहले हो जाएगा हैंडओवर। लेकिन अब घड़ी जो है 5:35 बता रही है और हमारी सूचना के मुताबिक लगभग ये वो टाइम है जब एयर वाइस मार्शल रवि कपूर को आके बाहर मीडिया को ब्रीफ करना है। और बस एक खबर जानना चाह रहे हैं, हालांकि हमारे पास, हम ये बता दें दर्शकों को कि सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है कि हमारा बेटा
हमारी धरती मां पर है इस वक्त। हम ये भी बता दें वो सकुशल है, ये अभी तक खबर आ रही है, लेकिन कई औपचारिकताएं होती हैं जिनको पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इस वक्त चल रही हैं। हमें ये नहीं पता है कि उनकी झलक देखने को मिलेगी अभी या नहीं मिलेगी, लेकिन जो एक पुष्टि होती है और खासतौर से जो औपचारिक बयान होता है वो हमें जरूर इंतजार है कि एयर वाइस मार्शल रवि कपूर जो बताया जा रहा है कि बाहर आएंगे राकेश, और वो ही आके मीडिया को ब्रीफ करेंगे। एक चीज तो आंचल अब तस्वीर साफ हो गई। मुझे लगता है कि जो डिले हो रहा होगा इस बात को लेकर भी रस्साकशी चल रही होगी। जो बीच में खबर आई थी कि बिटिंग रिट्रीट करना चाहते हैं, हम अपनी ओर से करना चाहते हैं, मुझे तो लगता है कहीं कुछ इस वजह से भी डिले ना हुआ हो। आखिरकार जब आप भारतीय अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं, ये दूसरी तस्वीर एक आ रही है, ये लाइव तस्वीरें हैं, आप जानना चाहेंगे पीसीआर हमें बताए। ये पाकिस्तान की तस्वीर है जब जो काफिला विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर आ रहा था, ये वहां की तस्वीर है। आप देखिए नेवल सिक्योरिटी पुलिस के काफिले ने उन्हें लाकर ये बड़ी तस्वीर है। ये तस्वीरें हमने पहले दर्शकों को दिखाई थी, बता दें, तब समा टीवी की ओर से तस्वीरें थी जो वहां का पाकिस्तान का चैनल है। अब ये तस्वीरें एनआई की ओर से आई हैं। ये तस्वीरें पुरानी है, काफी मुझे लगता है कि 1 घंटे के आसपास हो चुका होगा इन तस्वीरों को। नहीं, लेकिन हम अपनी तस्वीरों को ट्रस्ट करेंगे राकेश। पाकिस्तान दिखाता कुछ और है, चलाता कुछ और है, समझ में नहीं आता है। तो ये वो तस्वीरें कुछ दिन पहले की तस्वीरें दिखाई गई थी, वो तस्वीरों को हमने दिखाया था। एक बात जिसका आंचल हम जिक्र कर रहे थे, रस्साकशी शायद इस बात को लेकर चल रही होगी। बीच में खबर आई थी कि बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी करना चाहता है पाकिस्तान, कहीं इस बात को लेकर भी कुछ बातचीत हो रही होगी, तर्क वितर्क हो रहे होंगे, शायद इसलिए भी थोड़ा डिले हुआ हो। तंवर साहब, नहीं, वो प्रक्रिया के अंदर समय तो लग सकता है, और वो प्रक्रिया के अंदर समय लगा है। अब जो नहीं, ये सवाल इसलिए मैंने किया तंवर साहब क्योंकि बीच में ये खबर आई, हमने काफी चर्चा की कि जब भारत ने मना कर दिया है कि बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी हम नहीं करना चाहते हैं। सेम यही सिचुएशन नचिकेता के समय भी थी, उस समय भी पाकिस्तान करना चाहता था बिटिंग रिट्रीट, आज भी करना चाहता था, भारत ने मना किया, फिर भी करने पर अड़ा हुआ था। अब देखिए बिटिंग रिट्रीट का तो कोई विजुअल्स कहीं से भी नहीं है। नहीं, और वैसे भी मुझे लगता है इलॉजिकल हो जाता है क्योंकि दोनों देशों की ही उस वक्त लोग होते हैं बीटिंग रिट्रीट के लिए, और अगर हम कह रहे हैं नहीं हो सकती तो वो आके कैसे करेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये आज भावना का समय है। हाँ। और मैं कह रहा हूँ कि देश की भावना को तो आनंद आ ही रहा है, लेकिन मैं सबसे बड़ी भावना जो है आज विंग कमांडर साहब की सोच रहा हूँ कि उनके अंदर क्या भावना होगी। जो व्यक्ति इतना देश के लिए उसने कार्य किया और संकट में जाने के बाद अब वो जो आ रहे हैं और जब भारत की भूमि पर उनका पैर पड़ेगा तो उनकी जो भावना है देश के लिए, खुद के लिए, मैं कह रहा हूं कि ये भावना ऐसी है जो रियली आदमी को संतोष प्रदान करती है। और कम से कम वायुवीर की इस भावना को देश ने पहचाना है और आज देश उनको धन्यवाद दे रहा है। तंवर साहब, मुझे तो ये लगता है कि काल बनकर टूटा और काल के मुंह से वापस अपने वतन आ गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारे साथ विपिन लगातार जुड़े हैं। विपिन, अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि पहले ये जानकारी आ रही थी कि एयर वाइस मार्शल रवि कपूर आके मीडिया को ब्रीफ करेंगे 5:35 के करीब, अभी थोड़ा सा और डिले चल रही है। देखिए आंसर बिल्कुल इंतजार इसी बात का है क्योंकि जो यहां पर भी मैसेज कन्वे हुआ है कि जो एयर मार्शल हैं वो यहां पर आकर ब्रीफ करेंगे, लेकिन अभी तक जो है कोई भी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो अंदर से नहीं आई है। और इंतजार इसी बात का है कि जल्द से जल्द ये कंफर्मेशन आए और अभिनंदन जिनके दीदार के लिए जनता जो है वो बिल्कुल गेट के सामने मौजूद है, ढोल नगाड़ों के साथ, फूलों के साथ। और जाहिर सी बात है जिस तरह का माहौल यहां पर सुबह से बना हुआ वैसा ही माहौल अभी तक बना हुआ है आंचल, और तमाम लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब यहां से जो है वो उस शेर का काफिला निकलता है। क्योंकि जब शेर जाता है तो ऐसे ही क्योंकि देश का नाम रोशन करा है, तिरंगे का नाम रोशन करा है। और जाहिर सी बात है कि आज जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि क्या हाव भाव होंगे, क्या सोच रहे होंगे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे कि घर में घुसकर मारा भी और अपने अंदाज में, बड़े ही शानदार अंदाज के साथ अपने घर में, अपने वतन की मिट्टी में एक बार फिर से कदम रखने जा रहा हूं। जी विपिन, अभी जानकारी जो आई है अब भारतीय अधिकारियों के साथ है, अपने सीनियर अधिकारियों के साथ हैं, अंदर कोई और औपचारिकता बाकी रह गई है? क्योंकि जिस तरीके से जो पहले खबर आई जिसका जिक्र आंचल कर रही थी कि 5:35 के आसपास ये पहले खबर थी कि शायद तब तक एयर वाइस जो मार्शल हैं कपूर साहब वो मीडिया के सामने आकर अपनी बातचीत रख सकते हैं। अब 5:40 हो चुका है, अपडेट क्या है इस मामले में? विपिन आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है हलचल तेज हो गई है राकेश। ये आप देख पा रहे हैं कि
हलचल जो है वो हमारी साइड पे अटारी बॉर्डर पर बढ़ गई है और पूरा काफिला लाइन से लगा हुआ है। किसी भी क्षण मुझे लगता है कि अब आप ठीक कह रही हैं आंचल, अगर आप पीछे गौर से देखें तो जो एस्कॉर्ट व्हीकल और जो पायलट होता वो है गाड़ियां तैयार, उसके ऊपर 2 जवान खड़े दिख रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं अटारी बॉर्डर की, ये तस्वीरें, और किसी भी पल आपका इंतजार खत्म हो सकता है। जो हम सब इंतजार कर रहे हैं, इंतजार इस मायने में खत्म हो चुका है कि अब अपने लोगों के साथ है, अपने सीनियर अधिकारियों के साथ है। पाकिस्तान की ओर से भारत को सौंपा जा चुका है विंग कमांडर अभिनंदन को। अब भारतीय धरती पर, भारतीय सीमा के अंदर उनकी तस्वीर कब देखने को मिलती है, इस बात का इंतजार है। लेकिन फिलहाल जो टेलीविजन स्क्रीन पर जो हलचल दिखाई दे रही है, वो हलचल इस बात को पुख्ता साबित करती है कि अब बस कुछ पलों का इंतजार है। आप देखिए, बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा दस्ता, जो प्रोटोकॉल्स है उसके अकॉर्डिंग, और उसके साथ ही पीछे गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, उन गाड़ियों पर भी जवान तैनात है। विपिन का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीर एक बार फिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर अटारी बॉर्डर की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर है लोग बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार तस्वीर कब देखने को मिलेगी। विंग कमांडर अभिनंदन की मिठाइयां तैयार हैं, हाथ में तिरंगे तैयार हैं, और एक बार फिर से गश्त का दौर शुरू होगा। पटाखे भी तैयार हैं आतिशबाजी करने के लिए। मनीष जी, हाँ, बस वो इंतजार की घड़ी कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हों में खत्म होने वाली है, और वो लम्हा भी आ गया जिसका इंतजार सुबह से ही नहीं, क्यों, जब से वो वहां पाकिस्तान की भूमि पर थे, उनकी हिरासत में थे, तब से लेकर हर पल, हर क्षण सबका यही इंतजार था कि विंग कमांडर अभिनंदन कब लौटेंगे। और वो लम्हा भी मुझे ऐसा लगता है, जो तस्वीरें साफ दिखा रही हैं, एक विंडो हमारी जो दिखा रही है जिसमें पायलट गाड़ी जो होती है उस पर वहां के पंजाब पुलिस या हमारी बीएसएफ या जवान जो खड़े हुए हैं, वो ये साफ बताता है कि काफिला लग चुका है। कैवलकेड कॉन्वॉय जिसे कहते हैं, वो तैयार है। किसी भी क्षण जैसे ही अंदर पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए मनीष जी आपके पास हम लौट कर आएंगे। तंवर जी हैं, आंचल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है, पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया है, भारतीय अधिकारी को